रशिया को लेकर मोदी गवर्नमेंट ने अमेरिका को दो टूक क्या बोला है वो बताने से पहले मैं आपको भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का लेटेस्ट डेटा बता देता हूँ। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक 21 जनवरी को खत्म हुए हफ्ते में भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में गिरावट देखने को मिली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज डेटा के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में $678 मिलियन की गिरावट देखने को मिली है। यानी एक हफ्ते के अंदर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5,000 करोड़ रुपए नीचे गिर चुका है। उस गिरावट के बाद भारत के टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स का आंकड़ा पहुंच गया है $634.2 बिलियन तक। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस हफ्ते तो गिरावट आई है, लेकिन पिछले हफ्ते भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में $2.2 बिलियन की भारी बढ़त देखने को मिली थी। वहीं रशिया की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के मामले में रशिया वापस से इंडिया के ऊपर 4th पोजीशन के ऊपर आ गया है। भारत के $634 बिलियन के रिजर्व्स के मुकाबले रशिया के टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स हैं $639 बिलियन, यानी भारत से $5 बिलियन ज्यादा। पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो उसके फॉरेक्स रिजर्व्स हैं $16 बिलियन। उम्मीद है कि अगले हफ्ते भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स एक बार फिर से बढ़ें। दूसरी खबर की बात करें तो वो निकल कर आ रही है इंडिया द्वारा अमेरिका को दिए गए जवाब से संबंधित। दरअसल भारत और रशिया के बीच S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर पिछले कुछ दिनों में अमेरिका की तरफ से कुछ स्टेटमेंट सामने आई थी। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील को लेकर जिस तरह से अमेरिका ने इसकी डिलीवरी के समय ही टर्की के ऊपर अपने कार्ड्स एक्ट के अंतर्गत कई सारे सैंक्शंस यानी प्रतिबंध थोप दिए थे, अमेरिका सेम उस तरह से इंडिया के ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाया है। इस पूरे मुद्दे के ऊपर अमेरिका की तरफ से इंडिया के ऊपर सैंक्शंस की बात की जा रही थी और अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स पर्सन जेन साकी ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा था कि भारत हो या फिर दुनिया का कोई और देश, हम सभी देशों से आग्रह करते हैं कि वो रशिया के साथ किसी भी वेपन सिस्टम के लिए कोई नई मेजर ट्रांजैक्शन ना करे। अमेरिका इंडिया की S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील को लेकर चिंतित है। साथ में जेन साकी ने रशिया के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा था कि रशिया इस पूरे रीजन में डिस्टेबलाइजिंग रोल प्ले कर रहा है, यानी अस्थिरता पैदा कर रहा है। कार्ड्स एक्ट के अंतर्गत भारत के ऊपर प्रतिबंध थोपने की कोई टाइमलाइन तो नहीं है, लेकिन अमेरिका इस इशू को लेकर भारत के साथ कांटेक्ट में है और भारत के साथ बातचीत कर रहा है। मोटे शब्दों में कहो तो अमेरिका कह रहा था कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील को लेकर अमेरिका अभी भी भारत के साथ बातचीत कर रहा है, यानी भारत को मनाया जा रहा है कि भारत रशिया के साथ ये डील कैंसिल कर दे। अमेरिका की तरफ से ये स्टेटमेंट उनके स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स पर्सन ने दी थी, जो कि अमेरिका का ऑफिशियल स्टैंड बता रही थी। ऐसे में इंडिया की तरफ से प्रतिक्रिया आना तो लाजमी था, जो कि पिछले कल आ भी गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रिपब्लिक वर्ल्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने अमेरिका को जवाब देते हुए कहा है कि भारत और रशिया की एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने पिछले कल मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हम एक इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाते हैं और ये हमारे डिफेंस एक्विजिशन यानी जो हमारी हथियार खरीदने की प्रक्रिया है उसके ऊपर भी लागू होता है। भारत किसी देश से नहीं पूछेगा कि कौन से देश के साथ हमें संबंध बनाने चाहिए और कौन से देश के साथ नहीं। हम स्वतंत्र होकर अपनी मर्जी से अपनी फॉरेन पॉलिसी को फ्रेम करेंगे और यही चीज हमारे रक्षा सौदों के ऊपर भी अप्लाई होती है। भारत किसी और देश से परमिशन नहीं लेगा कि हमको कौन से देश से हथियार खरीदना है, कौन सा हथियार खरीदना है या फिर नहीं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील के ऊपर भारत के ऊपर प्रतिबंध थोपेगा, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।